वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल देव बाबू ब्लॉग्स। आज जा रहे हैं हम लोग सत्यनारायण बाबा का दर्शन करने, जो कि रायगढ़ में स्थित है। बाबा 1998 से अभी तक वहाँ ध्यान में बैठे हैं और बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। चलो दिखाते हैं आपको वहाँ का मंदिर, और बहुत ही विशाल मंदिर बना दिए हैं उसके लिए। बाबा एक ही जगह बैठे रहते हैं अपने ध्यान में, और वहाँ प्रसिद्ध जगह बन गया है और बाहर से लोग उसे देखने भी आते हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको बाबा जी का दर्शन। यह सत्यनारायण बाबा रायगढ़ के कोसमनारा गांव में स्थित है। यह बाबा बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। यह महाशिवरात्रि के दिन और नवरात्रि के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। बाबा 1998 से ध्यान में लीन है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध बाबा हैं, जो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलिए आपको मंदिर के अंदर लेकर जाकर दिखाते हैं जो बाबा है उसे, और दर्शन भी कराते हैं। तो चलिए आपको मंदिर की ओर लेकर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं बाबा धाम, जो कि यहाँ बाबा 25 साल से लगातार एक ही स्थिति में बैठे हुए हैं। चलो अंदर दिखाते हैं आपको बाबा का दर्शन करते हैं। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ के बाबा धाम आ चुके हैं हम लोग। तो चलो अंदर दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। अभी खाली चल रहा है चलने के लिए, तो और यहाँ भीड़ भी नहीं है ज़्यादातर। चलिए दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। बाबा जहाँ बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं यह प्रवेश द्वार है। हम लोग इस प्रवेश द्वार से अंदर जाएंगे और बाबा धाम का दर्शन करेंगे। चलिए आपको बाबा का दर्शन कराते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। बाबा 1998 से एक ही स्थिति में एक ही जगह एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हो गए हैं। तो चलिए आपको अंदर की ओर लेकर जाकर दिखाते हैं। यहाँ छोटा सा एक नंदी जी का मूर्ति रखा गया है, जो कि बहुत ही सुंदर तरीकों से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं पूरी तरह से सत्यनारायण जी बाबा जी का दर्शन करने के लिए उसके मंदिर के अंदर। तो चलिए आपको सत्यनारायण बाबा जी का दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं सत्यनारायण बाबा जी को, जो कि बहुत ही ध्यान में पूरी तरह से लीन बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं बाबा पूरी तरह से ध्यान में लीन बैठे हुए हैं और लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए आपको पूरी तरह से इसका स्टोरी दिखाते हैं और सुनाते हैं इसकी कहानी। बाबा सत्यनारायण जी, चाहे भीषण गर्मी हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो या हो भारी बारिश, बाबा सत्यनारायण जी एक ही स्थान पर, एक ही जगह, एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। रायगढ़ के कोसमनारा गांव में 1998 से बाबा ध्यान में लीन है पूरी तरह। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह बाबा 1998 से एक ही स्थान पर बैठा है। तो मैं कई सालों से सुनते हुए आ रहा हूँ कि बाबा सत्यनारायण जी पूरी तरह से ध्यान में लीन 1998 तक यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे मन में भी जिज्ञासा उठा और मैं निकल पड़ा बाबा जी का दर्शन करने, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए रायगढ़ के कोसमनारा गांव में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। 16 फरवरी 1998 से बाबा स्कूल के लिए निकले और रायगढ़ के कोसमनारा गांव में एक जगह अपना तपोभूमि बना लिया और वहां बैठ गए। और वहां एक पत्थर था जिससे शिवलिंग मानकर अपना जीव अर्पण कर दिए, जिससे वहां का बैठे बैठे बहुत साल हो चुका है। 1998 से बाबा एक ही जगह बैठे हैं। बाबा जिस जगह अपना जीव अर्पण किए थे वहाँ पास एक छोटा सा शिवलिंग रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर एक शिवलिंग रखा गया है, जिसे दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। जब भी बाबा जी का दर्शन करने आते हैं तो इसका भी दर्शन करके जाते हैं। यहाँ जस्ट बाबा के सामने रख दिया गया है शिवलिंग का, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीका से दिखाई दे रहा है। 1998 से बाबा एक ही जगह, एक ही स्थान पर, एक ही तरह से बैठे हुए हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। यह बाबा बहुत ही प्रसिद्ध हो गए हैं। यह रायगढ़ के कोसमनारा गांव में स्थित है, जिसे देखने के लिए बहुत से प्रसिद्ध जगह से भी लोग आते हैं। सत्यनारायण बाबा जी का भोग फल फूल पानी आदि है। जब बाबा खाना भोग करते हैं तब
किसी को पता नहीं चलता, जब उठते हैं तब भी किसी को पता नहीं चलता। सबको एक ही जगह बैठे रहने का एहसास होता है और आज तक किसी ने इसे उठे हुए नहीं देखा। बाबा पूरी तरह से ध्यान में लीन है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से ध्यान में लीन रहते हैं, तो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा तो हम घर के अंदर चले जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तब हमें ठंड का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, जब बरसात होती है तो हमें बरसात का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। लेकिन बाबा को किसी प्रकार का कोई एहसास नहीं होता, जितना ज़्यादा गर्मी रहता है तब भी, बहुत ज़्यादा ठंड रहता है तब भी, बहुत ज़्यादा बरसात रहता है तब भी बाबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह सत्यनारायण बाबा 1998 से लेकर अभी तक पूरी तरह से ध्यान में लीन यहाँ बैठे हुए हैं और देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ दूर दूर से दर्शन करने के लिए, इस बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ दर्शन करके जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। तो चलिए आपको और दिखाते हैं अंदर का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर तरीक़ों से बनाया गया है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर तरीक़ों से बनाया गया जब आप मंदिर के अंदर आते हैं तो आपको कई छोटी बड़ी मूर्तियां देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी का, नंदी जी का, शिव जी का, पार्वती जी का, गणेश जी का मूर्ति रखा गया है, जो कि बहुत ही सुंदर तरीक़ों से दिखाई दे रहा है। यह मूर्ति का दर्शन करने के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा और यहाँ दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ बाहर में रखा गया है। यहाँ पर 1998 से लेकर पूरा 2023 तक का बाबा जी का फ़ोटो रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कतार से लाइन से फ़ोटो रखा गया है, जिसे आप देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीक़ों से इसे बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही सुंदर तरीक़े से दिखाई दे रहा है। आप जब भी आते हैं तो यहाँ पूरा दर्शन करके जाएं, एक एक कोना को घूम के जाएं, जो कि बहुत ही सुंदर तरीक़ों से इस मंदिर को बनाया गया है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर तरीक़ों से दिखाई देता है और बाबा यहाँ 1998 से लेकर अभी तक पूरे बैठे हुए हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। बाबा बहुत ही प्रसिद्ध हो गए हैं आज के दिनों में। अगर आप सत्यनारायण बाबा जी को दान पुण्य करना चाहते हैं तो यह बार कोड या UPI से दान कर सकते हैं। यहाँ पर यात्री को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए यहाँ खाने पीने रहने की व्यवस्था भी की गई है। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं 2-4 दिन के लिए तो यहाँ एक छोटा सा आश्रम बनाया गया है, जहाँ आप रह सकते हैं और यहाँ पर आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है यात्रियों के लिए, जो कि बहुत अपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ पर माता रानी के लिए एक मंदिर बनाया गया है। आप देख सकते हैं यह मंदिर बहुत ही सुंदर तरीक़ों से बनाया गया है। यह नवरात्रि के दिनों और महाशिवरात्रि के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ बाबा धाम। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मूर्ति रखा गया है माता रानी का, जो बहुत ही सुंदर तरीक़ों से दिखाई दे रहा है। यह मंदिर नवरात्रि के दिनों में भारी जनसंख्या में भीड़ रहता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। अगर एक बारी आप रायगढ़ आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ मंदिर का दर्शन करके ज़रूर जाएँ। अभी हम सत्यनारायण बाबा के मंदिर के अंदर में 25 साल हो गए सत्यनारायण बाबा को यहाँ बैठे हुए हैं। एक ही जगह बैठे हुए हैं, ना कि उठते हैं ना कि कहीं जाते हैं, एक ही जगह खाली बैठे रहते हैं। और यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया उसके लिए। पहले मंदिर नहीं बना था, जो कि यह खंडर था। अभी पूरा मंदिर बना दिया, सभी व्यवस्था यहाँ पर ठीक है। बहुत ही विशाल मंदिर है। पूरा अंदर और दिखाते हैं आपको मंदिर, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है। अंदर घुमाते हैं आपको और छोटे मोटे मंदिर है, अंदर 2 छोटा का भी मंदिर है, जो कि एक जगह।
तो मैं घुमा चुका हूँ आपको बाबा धाम का मंदिर और दर्शन करा चुका हूँ सत्यनारायण बाबा जी का। आप देखे होंगे बहुत ही सुंदर तरीक़ों से इस मंदिर को बनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें।